वापसी की धुन। राज एक मिडिल क्लास परिवार से था जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का सपना देखता था। उसे पुराने ग्रामोफोन और विनाइल रिकॉर्ड्स का बहुत शौक था। एक दिन उसे चांदनी चौक की एक पुरानी दुकान से एक बहुत पुराना रिकॉर्ड मिला, बिना किसी लेबल के, सिर्फ काले रंग की डिस्क। दुकानदार ने कहा, ये मत लेना, इस पर कोई धुन नहीं बजानी चाहिए। लेकिन राज को लगा ये बस किसी पुराने खजाने की अफवाह है और उसने रिकॉर्ड खरीद लिया। घर आकर उसने अपने पुराने ग्रामोफोन पर वो रिकॉर्ड बजाया। जैसे ही वो धुन शुरू हुई, एक बेहद उदास मगर खूबसूरत सा राग सुनाई देने लगा। पर धीरे धीरे वो राग विकृत होने लगा, आवाजें पीछे की तरफ चलने लगीं और फिर एक औरत की चीख गूंजने लगी। राज को लगा शायद रिकॉर्ड खराब है। लेकिन उस रात हर बार जब वो सोने जाता, वही धुन उसके कमरे में अपने आप बजने लगती। बिजली बंद थी, फिर भी ग्रामोफोन अपने आप चल पड़ता। कुछ दिनों बाद उसके घर के आसपास के लोग कहने लगे कि उन्होंने राज के कमरे से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। एक रात राज की रिकॉर्डिंग डिवाइस ने खुद ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब उसने अगली सुबह वो ऑडियो चेक की, उसमें साफ सुना जा सकता था, वो मुझे वापस लाना चाहता है। राज अब डर गया था। उसने रिकॉर्ड को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जलता ही नहीं था। हर बार वो उसे कहीं फेंकता, वो वापस उसके कमरे में मिल जाता। आखिरकार एक म्यूजिक एक्सपर्ट ने बताया कि ये राग कभी एक महिला सिंगर ने रिकॉर्ड किया था, जिसे 1947 में स्टूडियो में ही जिंदा जला दिया गया था। वो अब अपनी अधूरी रचना पूरी करवाना चाहती है, किसी भी कीमत पर। राज अब कभी नहीं दिखा, पर कहते हैं अगर रात को 3 बजे वो रिकॉर्ड कहीं बजता है तो कोई न कोई धुन में हमेशा के लिए खो जाता है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में यस लिख दो।